गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं कक्षा 8 का गणित का चैप्टर 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात सिखाती हूँ। दो राशियां होती है x और y, बराबर। x और y ऐसी राशियां है, मान लो कि कोई चीज है, कोई कीमत है 50 रुपये की 10 पुस्तकें आती है, तो 50 और 10 ये दोनों कीमतें जो है वो राशि हम कहते हैं। तो 50 को हम x1 कहेंगे और 10 जो पुस्तकें आती है उसको y1 कहेंगे, बराबर। अब इसका अनुपात मतलब इसका x1 अपॉन y1 जो है वो आपको कौन से प्रमाण में मिलता है वो देखना है। इसको हम मान लो कि 50 रुपए की हमने 10 पुस्तकें ली, बराबर। 10 पुस्तकें ली तो हमने 50 की 10 आई तो 100 की 20 आएगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पुस्तकों की कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो है वो सीधा अनुपात है, या तो हम क्या कहते हैं उसको प्रत्यक्ष अनुपात। और दूसरा जो है वो ऐसा है कि जो मान लो कि आप कोई जगह जाते हो, कोई कार से जाते हो, तो कार की जब अगर चार्ज अधिक है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, यानी कि समय कम लगेगा। और अगर चार्ज कम है तो समय ज्यादा लगेगा, यानी दोनों विरोधाभास में। तो ये इसको क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात। तो हम पहले सीधा यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात सीखेंगे, बाद में प्रतिलोम अनुपात सीखेंगे। तो ये जो मान मैंने बताया आपको, x1 = 50 और y1 = 10। तो x1 अपॉन y1 = 50/10। ये 0 0 कट गए, 5/1, यानी 5/1 के प्रमाण में कीमत बढ़ेगी और कीमत के साथ साथ पुस्तकों की कीमत भी बढ़ेगी। यहाँ x और ये x1 अपॉन y1 जो है वो अचल रहता है। x1 अपॉन जो y1 का अनुपात है वो अचल रहता है, यानी इसको k कहते हैं। k जो अचल है वो धनात्मक संख्या है, यानी धन संख्या है। और जो अब ये जो पहले x1 अपॉन y1 बराबर के, यानी सीधा प्रतिलोम सीधा अनुपात वाला जो हम चैप्टर है 13.1 वो सीखेंगे। बाद में 13.2 जो है वो प्रतिलोम अनुपात वाला है। पहले 1-2 सवाल में 13.1 का सिखा देती हूँ और बाद में 13.2 का सिखाऊंगी, यानी दोनों आपको सीखने मिल जाएंगे। तो 13.1 का पहला सवाल है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। जो 4 घंटों तक का है वो उसका जो शुल्क है वो 60 रुपये है। अगर 4 घंटे तक आपको कार का पार्किंग करनी है तो इसके 60 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और 8 घंटों तक रखेंगे तो 100 रुपये, 12 घंटों तक रखोगे तो 140 रुपये और 24 घंटों तक रखोगे तो 180 रुपये है। तो हमें इसका पार्किंग शुल्क यानी इसका अनुपात निकालना है, पार्किंग शुल्क अपॉन पार्किंग समय। तो हम पहला 4 घंटे वाला लेते हैं। पहला जो है वो 4 घंटे वाला है, x1 = 4 घंटे, बराबर। और y1 = क्या है, 60 रुपये। y1 = 60 रुपये। अब x1 = 4 घंटे और y1 = 60 घंटे, इसका अनुपात निकालेंगे हम, यानी x1 अपॉन y1 निकालेंगे। x1 अपॉन y1 = x1 4 है, ये 60 है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 15 चौक 60 होता है ना, तो 15 × 4 4 4 कट जाएंगे, बचेंगे क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1/4
15, बराबर। अब दूसरा जो है वो 8 घंटे तक का है और उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है 100 रुपया। तो यहाँ x1 है 8 घंटे और y x2 है, x2 बोलेंगे इसको, यहाँ x1 लिया तो यहाँ x2 बोलेंगे और y2 इक्वल टू 100 रुपया, बराबर। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे 100/8, यानी x2 अपॉन y2 इक्वल टू 100/8। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, 25 गुणा 4 करेंगे तो 100 आएगा, बराबर। तो 4 कट जाएंगे, बचेगा क्या 25/2। तो यहाँ जो 4 घंटे वाला है उसका उत्तर 1/15 आया, दूसरा 8 घंटे वाला है उसका 25/2 आया। ऐसे ही हम 12 घंटे वाला निकालेंगे और 24 घंटे वाला निकालेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ x1 अपॉन y1 इज नॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, x2 और y2 ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे ही x3 अपॉन y3 इज नॉट इक्वल टू x4 अपॉन y4 निकलता है। ये आगे आपको आ जाएगा, ये 2 सवाल किए तो आपको 2 और सवाल भी आ जाएगा। तो इसका उत्तर आता है, तीसरे का उत्तर आता है 35/3 और चौथे का उत्तर आता है 15/2, यानी 140/12 और 180/24। तो 140/12 का 35/3 आता है और 180/24 का 15/2 आता है। आगे मैं नहीं सिखाती हूँ क्योंकि आपको ये आ ही जाएगा। 1/15 इज नॉट इक्वल टू 25/2 इज नॉट इक्वल टू, तीसरे का उत्तर आता है 35/3। ये भी इसके बराबर नहीं है। और चौथे का उत्तर है 15/2, ये भी इसके बराबर नहीं है, यानी ये अनुपात में नहीं है, बराबर। आ गया समझ में? ये इस प्रकार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के अनुपात में नहीं है। पार्किंग शुल्क जो है वो पार्किंग समय के अनुपात में नहीं है। ये पहला सवाल आपको बराबर आ गया होगा। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखो, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में, एक पेंट है उसका जो मूल मिश्रण है उसके 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो लाल रंग के पदार्थ का भाग जो है ये मिटा देती हूँ। ये सवाल नंबर 1 था, अब सवाल नंबर 2 सिखा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो इसमें लाल रंग के जो पदार्थ है, पदार्थ का भाग है, लाल रंग के पदार्थ का भाग और 2 ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं। और मूल मिश्रण के बाद मूल मिश्रण के भाग, अब देखो अगर एक भाग है, एक भाग लाल रंग का पदार्थ है तो मूल मिश्रण का भाग कितना है 8 है, बराबर। ऐसे ही हमें अगर 4 भाग मिला है, फिर 7 भाग मिला है, 12 भाग मिला है, तो हमें मूल मिश्रण का कितना भाग होगा ये हमें ढूंढना है, बराबर। कितनी आवश्यकता, मूल मिश्रण की कितनी आवश्यकता होगी ये हमें ढूंढना है।
लाल रंग का जो पदार्थ है, यानी x1 इक्वल टू क्या हुआ 1, x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 7, x4 इक्वल टू 12 और x5 इक्वल टू 20, बराबर। अब यहाँ y1 दिया हुआ है, मूल मिश्रण के जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे y, तो y1 दिया हुआ है 8, y1 इक्वल टू 8 है। हमें y2 ढूंढना है, y3 ढूंढना है, y4 भी ढूंढना है और y5 भी ढूंढना है, बराबर। तो पहला जो है, अब यहाँ मूल मिश्रण के भाग के साथ लाल रंग के पदार्थ के भाग भी बढ़ते हैं। देखो मूल मिश्रण बढ़ता है तो भाग 8 भाग, हमें पता है कि एक भाग में 8 भाग, लाल रंग का एक भाग है तो मूल मिश्रण का भाग कितना है 8। अब ये जो राशियां है वो प्रत्यक्ष अनुपात में है। कैसी राशियां है? प्रत्यक्ष। जैसे लाल रंग का पदार्थ का भाग बढ़ता है तो मूल मिश्रण भाग का भाग भी बढ़ता है। तो इसको ये जो राशियां है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये प्रत्यक्ष अनुपात में है। x1 यहाँ लिखती हूँ, यहाँ ध्यान देना, एक दो सवाल सिखाऊंगी। x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3, ऐसे x5 इक्वल टू y5 तक हम अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 निकालेंगे, बराबर। x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 हमें क्या दिया है 1 और y1 8 इक्वल टू x2 क्या, x2 दिया है, कितना दिया है हमें, x2 4 दिया है, बराबर। 4 अपॉन y2। अब ये मैं मिटा देती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ ध्यान देना। तो y2 इक्वल टू 8 गुणा 4, यानी या तो 4 गुणा 8 चौक कितना होता है 32, बराबर। तो y2 इक्वल टू 32 आ गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे 32, बराबर। ऐसे ही हम आगे ढूंढेंगे तो आ जाएगा ना आपको ये जो सवाल है 1/8। वैसे ही हम तीसरा करेंगे तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3 करेंगे। वैसे ही चौथा करेंगे तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x4 अपॉन y4 करेंगे, बराबर आ जाएगा। अब ये जो आपका 13.1 जो है वो आगे का आपको आएगा, आपको ये पूरे सवाल कर देने हैं अपने आप, बराबर। अब 13.2 में कल सिखाऊंगी।